क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त मुझे प्रिय हैं। क्यों भाई, कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? कि भक्त मुझे प्रिय हैं और कलयुग के भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। भगवान ने कहा है। कहे सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त इतने प्रिय नहीं, कलयुग के भक्त क्यों प्रिय हैं आपको? एक बड़ी अच्छी कथा याद आ गई, उसको सुन लो, इसके बाद प्रसंग सुनाऊंगा। ब्रज के लोगों ने मां यशोदा के पास जाकर कन्हैया की शिकायत की और इस बात को ब्रज के लोग बार बार कह रहे हैं और विवश कर रहे हैं कि आप कन्हैया को पकड़ के दंडित करो। वो बड़ा नटखटी है, परेशान कर रहा है ब्रज के लोगों को। यशोदा जी ने कहा कि कन्हैया नटखटी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा परेशान करता होगा, बच्चा है, बालक है, थोड़ा बहुत परेशान कर। कहे नहीं नहीं, किसी की मटकी फोड़ डाली, किसी का दही, किसी का वो दूध, किसी का दही, मक्खन, अरे मक्खन खावे, दूध दही खावे ठीक है, लेकिन मटकी फोड़ देता है, मटकी फोड़ देता है। अच्छा एक बात बताओ, वो तो वो कन्हैया है, ईश्वर है, कि ये तो मटकी की बात है, मटकी फोड़ने वाली बात है। अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो मटकी वटकी लगती कहाँ है? क्यों भाई, ब्रह्मांड की रचना वो करने वाला है, लेकिन ब्रज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो सामान्य बालक के रूप में कन्हैया को देख रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया को मैं दंडित करूंगी, और जैसे कन्हैया दिखाई दिया तो मैया रस्सी लेकर के एक हाथ में लाठी लिए हैं और एक हाथ में रस्सी लिए हैं। कहा इस रस्सी से बांधूंगी और लाठी से पीटूंगी। अब माँ है, माँ भय दिखाती है, पीटती कहाँ है? बेटे को छड़ी से भय दिखाती है, लेकिन माँ की ममता है, कहीं लाठी नहीं चलाती बच्चे के ऊपर, लेकिन छड़ी से भय दिखाना चाहती है। तो कन्हैया भागा, मैया यशोदा भी पीछे पीछे, कन्हैया आगे, मैया यशोदा पीछे। अब स्थूल शरीर है माता यशोदा का, थक गई वो, थक गई तो बैठ गई। अब कन्हैया आगे। यशोदा जी ने सोचा कि इसको कैसे रोका जाए। आंख बंद हो गई तो ध्यानस्थ अवस्था में देखा कि ये तो भगवान है, और भगवान को रोकने के लिए भक्तों की कसम दिलाई जाए, क्योंकि जितनी महिमा भगवान की दृष्टि में माता पिता की नहीं है, जितनी महिमा भक्तों की है भगवान की दृष्टि में। भगवान की दृष्टि में उतनी महिमा माँ बाप की नहीं है जितनी महिमा भक्तों की। समझ गए हो कि नहीं? भक्तों को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं भगवान। लीला करने के लिए उन्होंने माता पिता को स्वीकार किया है। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। तो माँ को भी तो दिखा दिया है कि मैं कौन हूं, लेकिन भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्यार है। यशोदा जी ने सोचा कि ये भगवान है, भक्तों से प्रेम करता है। अब ब्रजवासियों को भी संतुष्ट करना है और भगवान को भी समझना है कि भगवान कैसे रुक सकता है, इसको रोकने के लिए कौन सा तरीका है। उसी समय यशोदा जी ने कहा कि कन्हैया, मैं तो तुझे बेटा मानती हूं, लेकिन बड़े बड़े संत योगेंद्र मुनेंद्र हंसों के परम हंस ये सब तुझे भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। तुझे सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता तुझ में है।
विश्व की उत्पत्ति का हेतु ही तू है। तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, तू रुक जा। कन्हैया नहीं रुका तो मैया फिर छड़ी लेकर के आगे बढ़ी, लेकिन थक गई हो। कहा तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध है, तू रुक जा। लेकिन कन्हैया नहीं रुका। अब फिर मैया बढ़ी, फिर थक गई तो फिर बैठ गई। तो कहती है तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, लेकिन कन्हैया नहीं रुका। अब यशोदा जी ने सोचा आगे आने वाला एक युग बचा है, आगे आने वाला एक युग बचा है, वो है कलयुग। तो कुछ नहीं सोचा यशोदा जी ने, सीधा यही सोचा कि अब तो आगे आने वाला कलयुग है, चलिए मैं कलयुग को आधार मानती हूँ। हे कन्हैया आगे आने वाले कलयुग के भक्तों की सौगंध है। सो कन्हैया रुक गया और रुका ही नहीं, दौड़ करके आया और मैया के चरण पकड़ लिए। कहा मैया तू कलयुग के भक्तों की सौगंध मत रखाया कर। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया। यशोदा जी ने कहा कि मैंने सतयुग के भक्तों की सौगंध रखाई, मैंने त्रेता के भक्तों की सौगंध रखाई, द्वापर के भक्तों की सौगंध रखाई, लेकिन तू रुका नहीं। आगे आने वाले कलयुग के भक्तों की सौगंध जैसे ही मैंने रखाई तू रुक गया। तो आगे आने वाले कलयुग में कैसे भक्त होंगे, उनकी विशेषता क्या होगी? जिन भक्तों की चिंता तू कर रहा है और उन भक्तों की सौगंध का शब्द कान में पड़ा तो तू रुका ही नहीं, दौड़ करके आया, मेरे चरण पकड़ लिए और कहा मैया मेरी प्रार्थना है कि तू कलयुग के भक्तों की सौगंध मत रखाया कर, आज के बाद मत रखाना। ऐसी विशेषता क्या है कलयुग के भक्तों की? भगवान कलयुग के भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा मां सतयुग में करोड़ों की संख्या में मेरे भक्त, करोड़ों की संख्या में मेरे भक्त, त्रेता में लाखों की संख्या में मेरे भक्त, द्वापर में हजारों की संख्या में मेरे भक्त, लेकिन कलयुग में तो सैकड़ों की संख्या में ही भक्त होंगे, थोड़े ही भक्त होंगे। अगर वो भी हमसे दूर हो गए तो मेरी महिमा को कौन जानेगा, मेरी महिमा को कौन जानेगा? कलयुग के भक्त मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है कलयुग में। कलयुग में भक्त ज्यादा नहीं, भक्ति का कोई प्रदर्शन करे, भक्त बन के मजीरा फोड़े ये अलग बात है, क्यों? लेकिन हृदय से भक्त बनना ये अलग बात है, हृदय से भक्त बनना ये अलग बात है। भगवान को कलयुग के भक्त प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि कलयुग में अगर कोई भक्त बन गया ऐसे विषाक्त वातावरण में, ऐसे भयावह वातावरण में, ऐसे पाश्चात्य कल्चर में यदि कोई भक्त बन गया तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है, क्योंकि कलयुग में ऐसा विषाक्त वातावरण, लेकिन फिर भी मेरा भक्त, मेरी भक्ति करने वाला। भगवान ने उसी समय मैया के चरण पकड़ लिए, कहा मां आगे आने वाले कलयुग के जो भक्त होंगे वो कम होंगे, लेकिन होंगे तो वो पूरी तरह से समर्पित होंगे, और जब मेरे प्रति समर्पित होंगे तो मुझे प्राणों से ज्यादा वो प्रिय होंगे। आप सब प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, भगवान की दृष्टि में आप प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इसलिए आप भक्तों के कारण, आपके प्रेम के कारण मुझे भगवान के पास बाद में जाना पड़ रहा है, पहले भक्तों के पास आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं? क्योंकि वैजनाथ धाम की अपने आप में महिमा है। बोलो है कि नहीं महिमा? लाखों लोग जाते हैं साहब, वहां लाइन लगती है, कांवर लेकर के जाते हैं। आप लोग वैसे भी पद यात्रा करते हैं, कुछ लोग अपने साधनों से जाते, वाहन से जाते, जिसके पास जैसी आस्था व्यवस्था है, लेकिन वहां पर घंटों आपको लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है, तब कहीं बड़ी मुश्किल में चांस मिलता है दर्शन का। प्यारे ऐसे धाम में मैं आज जा रहा हूं, पहले भक्तों के पास आया हूं, अब भक्तों का संदेशा लेकर के भगवान के पास जा रहा हूं। और बैयर शरी के यज्ञ का संदेश में
बैजनाथ बाबा को सुनाऊंगा। तुम सभी भक्तों की जो भी उनके प्रति समर्पण की भावनाएं हैं वो सारी की सारी श्रद्धा भक्ति तुम्हारी मैं स्वयं यहाँ से लेके जाऊंगा और तुम सबकी श्रद्धा भक्ति के रूप में वहां भगवान शिव पर गंगा जल तुम्हारी तरफ से चढ़ा दूंगा कि लो ये भक्तों की तरफ से गंगा जल। ठीक है ना? तो ये लाभ तो आप सबको मिल रहा है। और सत्य तो ये है प्यारे, अगर यज्ञ न किया होता तो मुश्किल था मेरा आना। क्यों भाई? मुश्किल था मेरा आना, यज्ञ न किया होता तो। और 26 जनवरी को भी आया तो ये समझ लेना, ये तो जो सिस्टम तैयार किया था वो गणेश तिवारी ने तैयार किया था। इस गांव में जाना महाराज जी, इस गांव में जाना। मैंने कहा तुम जिस गांव में ले जाओगे उस गांव में जाऊंगा। तो 26 जनवरी बैयरशरी का चुना। ये कहा कि महाराज जी 26 जनवरी को बैयरशरी आपको जाना है। मैंने कहा तुम्हारे कहने से जा रहे हैं, चलो जहां ले चलो वहां ले चलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यज्ञ प्रारंभ होने के पहले यज्ञ भगवान ने मुझे बैयरशरी में बुला लिया। 26 जनवरी किसने बुला लिया? यज्ञ भगवान ने बुला लिया। निवेदन करने की भूमिका में गणेश तिवारी रहे, लेकिन बुलाने वाली भूमिका में कौन रहे? और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान यज्ञ भगवान रहे। राजेश तुम भी आए थे उस दिन, हैं? राजेश शुक्ल भी आए मेरे साथ। और आप लोग नहीं आ पाए थे ना? आप नहीं आए थे, आप लोग नहीं आ पाए थे। ऐसा है, ये कथा के प्रेमी लोग हैं जो भी आते हैं हमारे साथ में। जहां भी हम जाते हैं कबरधा से पूरी टीम चलती है। ये कथा के प्रेमी और संत के प्रति श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि यही आसपास ही, दूर दूर तक भी चले जाते हैं, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक। ये श्रद्धा की ही बात है। तो प्यारे, आज हम राम कथा के प्रथम सत्र में, आज से ही प्रारंभ हुई ना राम कथा, आज से ही कथा, कल से यज्ञ प्रारंभ हो गया था, है ना? मंडप प्रवेश कल हुआ और आज से राम कथा ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ हुआ। होमात्मक यज्ञ, होम यज्ञ कल से शुरू हो गया था, आज से ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया है। और दान यज्ञ तो बहुत पहले से शुरू था। क्यों भाई? दान यज्ञ तो पहले से ही, तभी तो जब दान इकट्ठा हुआ तभी तो ये सब व्यवस्था बनी। तो दान यज्ञ तो पहले ही से इकट्ठा था, पहले ही से प्रारंभ हो गया था। आए, अभी आप सुन रहे थे कि हनुमान जी ने श्री जानकी जी का जब दर्शन किया लंका में, तो हनुमान जी ने जानकी माता से एक ही बात कही, और वो महत्वपूर्ण निवेदन है हनुमान जी का मां के प्रति। हनुमान जी कहते हैं, मां मेरा परिचय इतना ही है। क्या? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, राम दीन तुम कहां सहदायनी। मैं रामदूत हूं, ये मुद्रिका लेकर मैं आया हूं। प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी है, कहा कि ये जानकी जी को दे देना। हे मात, मैं मुद्रिका लेके आया हूं, इसको आप स्वीकार कर। जानकी जी ने कहा कि हनुमान, मैंने विश्वास कर लिया कि तुम रामदूत हो,
तुम रामादल से आए हो, जब से मैं लंका में आई हूं, क्योंकि जब आई थी लंका में तब राम के पास दल नहीं था, अब राम के पास दल हो गया है। क्योंकि जब सीता जी आई लंका तब दल कहां था? पंचवटी में तीन ही तो थे, राम, जानकी और लक्ष्मण जी। क्यों भाई, दल कहां था? वहां दल नहीं था, पंचवटी। और दल कब बना? जब सीता जी का हरण हुआ, इसके बाद किष्किंधा में भगवान आए, तभी तो वानर मिले। तो तुमने जो बात कही है कि मैं रामादल से आया, इसका मतलब है कि मैं पहली बार सुन रही हूं कि मेरे स्वामी के पास अब दल हो गया है। तो जिसके पास दल है उसके पास बल है। क्यों भाई, जिसके पास दल है उसके पास बल है। तो अभी तुम्हें यही सोच रही थी कि केवल अकेले हैं, लेकिन अब तो दल बल दोनों है। अब विश्वास हो गया है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं लंका में प्रतिबंधित होकर के रह रही हूं, ये राक्षसियां चारों तरफ से मुझे घेरे हुए हैं। पहली बार समाचार में स्वामी का सुन रही हूं, सुनाने वाले तो वो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की, लेकिन आज तुम मेरे पास आ गए हो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये बताओ कि मैं आ गया हूं और समाचार भी स्वामी का सुना रहा हूं, लेकिन आपकी उदासीनता दूर क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको स्वामी के दल बल पर विश्वास नहीं है? पहले तो स्वामी के बल पर ही विश्वास होना चाहिए, फिर दल का